Dear students, in this video we will discuss right circular cone part 2। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लंबवृत्तीय शंकु भाग 2 का अध्ययन करेंगे और जिनके कुछ प्रश्नों का हमने आपको जो होमवर्क में दिए थे उनमें से कुछ प्रश्नों का हम अभ्यास करते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट है ये, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस। नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन है इसी में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन। हिंदी में कहे तो कि एक शंकु जिसका वक्रपृष्ठ 308 वर्ग सेंटीमीटर है एवं उसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें इसके आधार की त्रिज्या। नंबर फर्स्ट। नंबर 2 में है संपूर्ण पृष्ठ। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ किसका वक्रपृष्ठ? शंकु का, ठीक है ना। शंकु का वक्रपृष्ठ तो मैं इसमें लिख देता हूं, शंकु का वक्रपृष्ठ 308 वर्ग सेंटीमीटर है एवं इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तब ज्ञात करें नंबर फर्स्ट आधार की त्रिज्या, नंबर 2 संपूर्ण पृष्ठ। ये आपका प्रश्न है। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक बार देख लें। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आपको गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। गिवन कर्व सरफेस, कर्व सरफेस को सी से डिनोट कर दें तो सी इज इक्वल टू होता है भाई पाई आर एल, और ये आपको दे रखा है 308 वर्ग सेंटीमीटर, 308 पाई आर एल। अगर मैं शंकु को यहाँ इसका डायग्राम बनाऊं तो नीचे का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। ये इसकी हाइट है h और ये इसकी त्रिज्या r और ये इसकी स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। तो C कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल आपको गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसकी जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट मतलब एल इन्होंने दे रखी है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जो गिवन है एक तो कर्व सरफेस और दूसरा स्लैंट हाइट। सो जो गिवन है वो मैंने नोट कर लिया है। अब यहाँ देखो सी दे रखा है 308, तो पाई की मैं वैल्यू एक बार लगाऊं 22/7, आर मुझे पता नहीं है, एल 14 है इज इक्वल टू 308। सो 7 से इसको मैं कैंसिल करूं 2 टाइम्स, और आर इस 2 से इस 308 को और हम कर सकते हैं 154, और 22 से ये 7 टाइम्स, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये था, फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस। सो रेडियस यहाँ क्या है इसकी आर, तो आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट आंसर इसका हो गया। ऐसे ही इन्होंने सेकंड में कहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? टोटल सरफेस एरिया एस, इसमें पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल यानी कर्व सरफेस तो आपका ये वाला होता है, ये वाला क्षेत्र, तो ये तो उसने एरिया दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें नीचे वाला ये सर्किल वाला एरिया में ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस। तो नीचे वाला क्या है? सर्कुलर है यानी वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। अब आप देख लीजिए पाई आर एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 308, और पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना अभी निकल के आया? 7। सो 7 का स्क्वायर। अब यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, 7 से ये पावर कैंसिल हुआ, 308
22 यानी 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 154, ऐड कर दीजिए 8 + 4 12 हो गया, 5 + 1 6 हो गया और 3 1 4 हो गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस हो गया। सो यहाँ दो ही चीज़ें पूछी थी, एक तो रेडियस ऑफ बेस एंड सेकंड टोटल सरफेस। सो आधार की त्रिज्या r 7 सेंटीमीटर आ गई और टोटल सरफेस आ गया इसका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अ कैनोनिकल टेंट 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 मीटर, फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ टेंट एंड सेकेंड नंबर है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज़। मतलब एक शंक्वाकार तंबू है, उस तंबू की ऊंचाई है 10 मीटर और उसके जो आधार की त्रिज्या है वो है 24 मीटर। तो कह रहा है आप ज्ञात करें कि पहला तंबू की तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट और दूसरा तंबू को बनाने में जो कपड़ा लगा है यानी कैनवास लगा है उसका कितना खर्च आया, जबकि 1 वर्ग मीटर कैनवास का जो मूल्य है वो 70 रुपये है। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं कि इस तरह का एक तंबू है, नीचे का आधार सर्कुलर है यानी वृत्ताकार है, ऊंचाई इसकी दे रखी है इन्होंने 10 मीटर हाई, इसकी जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है और रेडियस यानी त्रिज्या है वो 24 मीटर है। तो ऊंचाई इन्होंने दे रखी है 10 मीटर यानी ये वाली जो हाइट है ये 10 मीटर है और ये रेडियस है ये 24 मीटर। सो इन्होंने कहा है कि तिरछी ऊंचाई बताइए, फर्स्ट वाले पार्ट में तिरछी ऊंचाई ये वाली, इसी को तिरछी ऊंचाई बोलेंगे, स्लैंट हाइट। सो तिरछी ऊंचाई इन्होंने पूछी है। तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए आप देख लीजिए, आपके पास जो फॉर्मूला होता है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी ये यहाँ पे L स्लैंट हाइट है, H हाइट है यानी ऊंचाई है, R त्रिज्या है। अब इन तीन में से कोई भी दो चीज़ें आपको पता है, तीसरी निकाली जा सकती है इजीली। L इन्होंने पूछा है, आपके पास जो है देख लीजिए L स्क्वायर इज इक्वल टू H है आपके पास 10 तो 10 का स्क्वायर, रेडियस है 24 तो 24 का स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576, दिस इज इक्वल टू 676। सो L इज इक्वल टू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 676 यानी वर्गमूल 676 का, 676 का वर्गमूल होता है 26। अब ये टोटल यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है 24 मीटर 10 मीटर, तो L आ जाएगा 26 मीटर। तो फर्स्ट आंसर हो गया कि स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट यानी जो तंबू है उसकी तिरछी ऊंचाई कितनी होगी, तो आंसर आ गया 26 मीटर। अब दूसरा प्रश्न है इसका कि इस तंबू को बनाने में कितना कैनवास लगा और उस कैनवास की कुल कीमत क्या थी। तो कैनवास कहाँ लगा हुआ, नीचे तो ये ग्राउंड है तो यहाँ तो कपड़ा लगेगा नहीं, कपड़ा लगेगा ऊपर, यानी यहाँ पे तो कुल मिला के इसका जो वक्रपृष्ठ है, आप वक्रपृष्ठ इसका निकाल लीजिए और उस वक्रपृष्ठ में जितना कपड़ा लगा है 1 वर्ग मीटर का मूल्य 70 रुपये है, तो टोटल जितना भी कैनवास लगा हुआ उसका मूल्य निकल आएगा। तो पहले हमें सेकंड वाले में निकालना क्या है, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का मतलब वक्रपृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट यानी तंबू का वक्रपृष्ठ, तंबू बनाने में कितना कैनवास लगा वो निकालने के लिए आपको वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या आपके पास है दे रखी है इसमें 24 और एल निकल के आया है आपके पास 26। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से पूरा पूरा कोई नहीं कटेगा, 22, 24, 26, 22, 24, 26, हाँ तो ये हो गया 22/7 इंटू 24 इंटू 26। अब ये आ गया मीटर स्क्वायर। इतने वर्ग मीटर कपड़ा चाहिए, कैनवास चाहिए। अब इतना कपड़ा चाहिए
और यहाँ हमें निकालना है कैनवास की कीमत। सो 1 वर्ग मीटर की कीमत दे रखी है 70 रुपये। 1 वर्ग मीटर की कीमत 70 रुपये है, तो इतने वर्ग मीटर की कीमत कितनी होगी आप देख लीजिए। अगर मैं कीमत की बात करूँगा तो कॉस्ट अगर मैं निकालूंगा तो जो ये इतना एरिया है इसमें 70 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या लिखना है 22/7 इंटू 24 इंटू 26। अब इतने वर्ग मीटर, अब इसमें 1 वर्ग मीटर की कीमत 70 रुपये है, तो मैं 70 का यहाँ गुणा करूँगा, गुणा तो मेरे पास कीमत आ जाएगी। अब 7 से इसको 10 बार डिवाइड कर दिया, 22 24 इंटू 26 इंटू 10। अब ये आ गया आपके पास रुपया यानी रुपीस। सो टेंट बनाने में जितना खर्चा आया, कैनवास जितने का आएगा वो कीमत आ जाएगी, मल्टीप्लाई गुणा करके आप देख लेंगे। अब आपके पास है आपकी बुक की एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।